दोस्तों मैं आज आपके लिए लाया हूँ एक अंडररेटेड मलेशियन हॉरर मूवी जो कि द एग्जॉर्सिस्ट मूवी से भी ज़्यादा डरावनी है। इस मूवी का नाम है जुआनीता और ये मूवी 2015 में रिलीज़ हुई थी। दोस्तों इस मूवी में हमें काले जादू के बारे में दिखाया गया है और इस मूवी के कई सीन रोंगटे खड़े कर देते हैं। ये मूवी बच्चों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है और अगर आपको खून खराबे से नफरत है तो आप ये वीडियो ना देखें, क्योंकि इस मूवी में शुरू से लेके आखिर तक सिर्फ ब्लडी हॉरर है। इस मूवी के जो बहुत ज़्यादा खतरनाक सीन है वो मैं आपको नहीं दिखा सकता, पर यह मूवी एक मस्ट वॉच है जो आप मेरे टेलीग्राम पे देख सकते हो। जुआनीता मूवी को IMDb ने सिर्फ 4.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स दी है, जबकि ये मूवी बहुत अच्छी रेटिंग्स डिजर्व करती है। आप लोग अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जुआनीता मूवी को समझते हुए इसके बारे में कुछ बात करने जा रहे हैं। और अब हम इसी के साथ चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी शुरू होती है जंगल में एक चुड़ैल को दिखाते हुए जिसका नाम है जुआनीता। जुआनीता शैतान की पूजा कर रही थी और वो अपने पूरे शरीर को खून में सना लेती है। यहाँ से सीन जाता है पास्ट में, जहाँ पे हम जुआनीता को एक अनाथ आश्रम में देख पाते हैं। जुआनीता की एक बहन होती है जिसका नाम होता है जुल्किया, और ये दोनों बहनें अनाथ आश्रम में बाकी बच्चियों के साथ लुक्का छिपी खेल रही होती हैं। खेल के बीच में हमें पता चलता है कि जुआनीता थोड़ी सी पागल है और उसकी वजह से बच्चों में लड़ाई हो जाती है। कुछ टाइम बाद जुआनीता की बहन जुल्किया को एक फैमिली अडॉप्ट कर लेती है और जुआनीता अकेली रह जाती है। जुल्किया के अडॉप्शन के बाद दो लोग जुआनीता को गुप्त तरीके से अडॉप्ट कर लेते हैं, पर जुआनीता इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। अगले दिन जुआनीता को अपने नए घर में होश आता है और उसे अपने घर में काले जादू का सामान मिलता है। जुआनीता अपनी सौतेली माँ को एक जानवर की बलि चढ़ाते हुए देख लेती है और वो डर के भागती है, पर जुआनीता का सौतेला पापा उसे पकड़ लेता है। जुआनीता की सौतेली माँ अब जुआनीता को पकड़कर उसके चेहरे पे चाकू से एक कट लगा देती है और कुछ अजीब मंत्र पढ़ने लगती है। अब ऐसे ही टाइम बीतता जाता है और वो लोग जुआनीता को नौकरानी बना के रखते हैं और जुआनीता की सौतेली फैमिली शैतान की पुजारन होती है। सीन कुछ साल आगे जाता है जहाँ पे जुआनीता अब बड़ी हो चुकी है और पूरी तरीके से एक चुड़ैल में बदल चुकी है। जुआनीता एक दिन अपने सौतेले पापा की बलि शैतान को चढ़ा देती है और फिर थोड़ी देर बाद घर पे आती है उसकी सौतेली माँ। सौतेली माँ जुआनीता को अपने पति की लाश के साथ देख लेती है और जुआनीता अपनी माँ को पकड़कर बुरी तरीके से मार डालती है। इसके बाद जुआनीता अपने मम्मी पापा की लाश को गाड़ी में डालती है और गाड़ी को अगली सुबह एक खाई में फेंक देती है। जुआनीता पे अब जाने के लिए कोई भी जगह नहीं थी और वो चलते चलते बेहोश हो जाती है, जहाँ पे कुछ लोग जुआनीता को आके बचा लेते हैं। यहाँ से सीन जाता है एक बड़े से घर में, जहाँ पे हम देखते हैं जुल्किया को जिसकी शादी होने वाली है और उसके फियांसी का नाम है फरहान। जुल्किया को न्यूज़पेपर में अपनी बहन की फोटो दिखाई देती है और वो देखते ही पहचान लेती है कि वो उसकी बहन जुआनीता है। सीन हॉस्पिटल में जाता है जहाँ पे जुआनीता को अपने सौतेले मम्मी पापा के मर्डर के विजन आ रहे थे और वो गुस्से में खुद को चोट पहुंचा रही थी। एक नर्स जुआनीता को रोकने की कोशिश करती है, पर जुआनीता गुस्से में उस नर्स का गला काट लेती है। एक दूसरी नर्स जुआनीता को संभालने के लिए आती है और फिर डॉक्टर जुआनीता को कंट्रोल कर लेता है और वो डॉक्टर और कोई नहीं फरहान है और जुआनीता फरहान को पसंद करती है। फरहान अब जुआनीता को अपने साथ घर ले जाता है और फिर जुआनीता से मिलने आती है जुल्किया। जुल्किया को देखकर जुआनीता चौंक जाती है और जुल्किया अपनी बहन से रोते हुए माफी मांगने लगती है। जुआनीता पहले तो जुल्किया पे गुस्सा करती है, पर इन द एंड जुआनीता जुल्किया को माफ कर देती है। अब जुआनीता को जुल्किया अपने बड़े से घर में ले जाती है जहाँ पे जुआनीता की सेवा के लिए सारे नौकर चाकर रेडी होते हैं और इतनी सारी लग्जरी देखकर जुआनीता कंफ्यूज हो जाती है। घर में घुसते ही जुआनीता के सर में दर्द होने लगता है, क्योंकि उस घर में भगवान की पूजा होती थी। अब रात के टाइम जुआनीता को अपने मरे हुए मम्मी पापा दिखाई देते हैं और वो बच के भागती है, पर उसके मम्मी पापा जुआनीता को पकड़ के नीचे गिरा देते हैं। जुआनीता बुरी तरीके से डर जाती है और घर की नौकरानियां जुआनीता को संभालने के लिए आती है। जुआनीता किसी के भी बस में नहीं आती, पर जब फरहान उसे संभालता है तो जुआनीता शांत हो जाती है।
अब सीन जाता है फरहान और जुल्किया की शादी पे, जहाँ पे घर में भगवान के मंत्र चल रहे थे और ज्वानिता का सर दर्द से फट रहा था और साथ ही साथ वो फरहान से भी प्यार करती थी, इसलिए उसे जलन भी हो रही थी। ज्वानिता अब घर से भागने की कोशिश करती है और नौकरानियां उसे रोकने की कोशिश करती है, पर ज्वानिता एक बड़े से चाकू को एक नौकरानी पे फेंक देती है, जिससे उसका हाथ कट जाता है और ज्वानिता घर से भाग जाती है। सीन यहाँ से बहुत साल आगे शिफ्ट होता है, जहाँ पे ज्वानिता का कुछ भी नहीं पता था कि वो कहाँ चली गई। पर मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि ज्वानिता इतने सालों से जंगल में शैतान की सेवा कर रही थी। इतने सालों बाद जुल्किया के 2 बच्चे हो गए थे और सब लोग बहुत ही ज्यादा खुश थे, और अचानक ही एक दिन ज्वानिता वापस आ जाती है अपनी बहन के घर रहने के लिए। ज्वानिता को देखकर जुल्किया बहुत ही ज्यादा खुश होती है, पर नौकरानी का मुंह बन जाता है। थोड़ी देर बाद पूरी फैमिली पास के बीच पे जाती है, जहाँ पे ज्वानिता बताती है कि वो दूर दराज के एक हॉस्पिटल में अपने दिमाग का इलाज करा रही थी और अब वो बिल्कुल ठीक है और अपनी बहन को छोड़कर कहीं भी नहीं जाने वाली। इसके बाद रात होती है, जहाँ पे ज्वानिता अपने कमरे से निकलती है और फरहान के पास जाके लेट जाती है, पर ज्वानिता को जुल्किया की नजरों से बचने के लिए वहां से जाना पड़ता है। अब अगले दिन नौकरानी ज्वानिता के सामने आती है और वो ज्वानिता को घर में कुछ भी गलत करने से मना करती है, पर ज्वानिता उल्टा नौकरानी का हाथ पकड़कर उसे धमकी देती है कि तू मेरे रास्ते से दूर रही हो। उस दिन की रात को नौकरानी की आंख अपने आप खुल जाती है और उसकी नाक से एक केचुआ बाहर निकलता है और बहुत सारे केचुए उसके शरीर पे भी चल रहे थे, जिससे नौकरानी बुरी तरीके से डर जाती है। और ये काम था ज्वानिता का, जिसकी रिफ्लेक्शन शीशे में बदल नहीं रही थी। इसके बाद नौकरानी अगले दिन बात करती है 2 लड़कों से जो घर का तबेला संभालते थे। नौकरानी उन दोनों को ज्वानिता के बारे में वार्न करती है, पर तभी वहां पे आ जाती है ज्वानिता। ज्वानिता को देखकर वो दोनों लड़के पिघल जाते हैं और नौकरानी की बात नहीं सुनते। थोड़ी देर बाद फरहान को दिखाते हैं, जो अपने बच्चों की डिमोनिक ड्राइंग्स को देखकर कंफ्यूज हो जाता है। इसके बाद किचन में से ज्वानिता नौकरानी को भगा देती है और खुद चाय बनाने लगती है, और तभी घर में एंटर करती है जुल्किया। जुल्किया की खुश फैमिली को देखकर ज्वानिता को जलन होती है और वो गुस्से में अपना हाथ काट देती है और खून चाय में गिर जाता है। ज्वानिता उसी खून वाली चाय को सबको पिला देती है, और अब तो आप लोग समझ गए होंगे कि ज्वानिता जुल्किया जैसी जिंदगी चाहती है। सीन जाता है नौकरानी पे, जो ज्वानिता को शाम के टाइम लाल ड्रेस में कहीं जाता हुआ देखती है। नौकरानी ज्वानिता का पीछा करती है और वो पहुंच जाती है ज्वानिता की रिचुअल साइट पे, जहाँ पे ज्वानिता शैतान की पूजा कर रही थी। ये देखकर नौकरानी बुरी तरीके से डर जाती है और तभी शैतान नौकरानी के सामने आ जाता है और ज्वानिता भी नौकरानी को देख लेती है। अगले दिन नौकरानी डरते हुए सबको नाश्ता सर्व करती है और पूछने पे नौकरानी सब कुछ फरहान और जुल्किया को बता देती है, बट वो दोनों नौकरानी की बातों पे हंसने लगते हैं। नौकरानी अब किचन में जाती है और ज्वानिता गुस्से में उसके पास आती है। ज्वानिता नौकरानी को देखकर कुछ मंत्र पढ़ने लगती है और अपने हाथ को काटकर खून को नौकरानी के चेहरे पे लगा देती है, और इसका मतलब ज्वानिता ने नौकरानी को श्राप दे दिया है। सीन यहाँ से फरहान पे जाता है, जहाँ पे ज्वानिता फरहान को स्विमिंग पूल में सेड्यूस करने के लिए आती है और फरहान चौंक जाता है और ज्वानिता कंटिन्यूअसली उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती रहती है। अब रात के टाइम हमें नौकरानी को दिखाते हैं, जो जैसे ही अपने कमरे में घुसती है लाइट बंद हो जाती है और दरवाजा लॉक हो जाता है। नौकरानी को डरावनी आवाजें सुनाई देने लगती है और उसे दिखाई देता है शैतान। शैतान अब नौकरानी के कमरे में आ जाता है और नौकरानी उससे बच के भागती है, और इसी टाइम पे कमरे में एंटर करते हैं डिमोनिक फरहान और जुल्किया के रूप, जिन्हें देखकर नौकरानी और ज्यादा डर जाती है। नौकरानी की चीख सुन के असली फरहान और जुल्किया गेट के बाहर आ जाते हैं और नौकरानी अंदर से मदद मांगने लगती है। फरहान गेट तोड़ने की कोशिश करता है और नौकरानी अपना सर बार बार गेट में मारती है, जिससे वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। फरहान और जुल्किया अब गेट तोड़ के अंदर घुसते हैं, पर नौकरानी कहीं भी नहीं होती, और तभी फरहान के सर पे खून गिरने लगता है। वो ऊपर की तरफ देखता है और नौकरानी डिमोनिक बन के हवा में उड़ रही थी। नौकरानी अब दीवारों से जाके टकराने लगती है और खून में लथपथ होके नीचे गिर जाती है। उसका शरीर कांपने लगता है और हड्डियां चटकने लगती है, और दूसरी तरफ ज्वानिता अपने कमरे में कुछ मंत्र पढ़ रही थी।
नौकरानी अब फरहान और जुल्किया के सामने खड़ी हो जाती है और चिल्लाती है और बेड पे गिर जाती है। उसकी सारी हड्डियां एक एक करके टूट जाती हैं, उसके हाथ पीछे की तरफ मुड़ जाते हैं, गर्दन टेढ़ी हो जाती है और खून में पूरा शरीर ऊपर से नीचे तक सन जाता है। उसके मांस के टुकड़े बाहर निकलने लगते हैं और उसका शरीर टेढ़ा होके बिस्तर के कोने पे आके लेट जाता है और उसकी जान निकल जाती है और नौकरानी बुरी तरीके से जुल्किया और फरहान के सामने मारी जाती है। नौकरानी की इस भयानक मौत को देखकर फरहान और जुल्किया के तो बुरी तरीके से होश उड़ चुके थे और फिर कमरे के बाहर से निकलती है वो चुड़ैल जुआनिता, जो नौकरानी की सड़ी हुई लाश को देखकर हंसती है। अब यहाँ से सीन जाता है नौकरानी के फ्यूनरल पे, जहाँ पे फ्यूनरल के बाद माहिर जुआनिता को घर छोड़ता है और माहिर उन तबेले वाले लड़कों में से एक लड़का है। जुआनिता माहिर को रात में मिलने के लिए बुलाती है और माहिर खुश हो जाता है। सीन रात पे जाता है जहाँ पे जुआनिता नौकरानी की कब्र को खोदकर उसकी लाश को बाहर निकालकर कुछ मंत्र पढ़ने लगती है। जुआनिता अब नौकरानी को गाड़ी में रखती है और उसे ले जाती है तबेले के एक वेयर हाउस के अंदर। वहां पे जुआनिता नौकरानी को साफ करती है और उसके मुंह पे एक अजीब सा कपड़ा बांध देती है और उसके चेहरे को एक नया रूप दे देती है। जुआनिता फिर एक खौफनाक रिचुअल करती है और रिचुअल खत्म होते ही नौकरानी जिंदा हो जाती है और वो भी एक बहुत ही ज्यादा खौफनाक रूप में। दूसरी तरफ हमें माहिर को दिखाते हैं जो जुआनिता से मिलने के लिए पहुंचता है। माहिर को एक लड़की झूले पे तो बैठी हुई मिलती है पर वो होती है नौकरानी की लाश, जिसे देखकर माहिर के होश उड़ जाते हैं। माहिर डर के भागता है पर उसकी चाबियां गिर जाती हैं और गाड़ी के नीचे भी नौकरानी होती है जो माहिर को पकड़ लेती है, पर इन द एंड माहिर बड़ी ही मुश्किल से बच के भाग पाता है। सीन अगले दिन पे जाता है जहाँ पे जुल्किया को घर में नौकरानी दिखाई देती है। जुल्किया डरते हुए नौकरानी के कमरे में जाके चेक करती है और उसे एक पल के लिए नौकरानी की लाश दिखाई देती है। जुल्किया उसे देखकर डर जाती है और फरहान उसे संभालता है। उस दिन की रात को दोनों बच्चों को अपने कमरे में कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी फील होती है और वो दोनों क्लोजेट में छुप जाते हैं। कमरे में एंटर करती है नौकरानी की लाश, पर जैसे ही वो लाश क्लोजेट का दरवाजा खोलती है सामने होती है जुआनिता, जो डरते हुए बच्चों को संभालने का नाटक करती है। जुआनिता बच्चों को शांत करवाती है और उन दोनों के साथ ही सो जाती है। अगले दिन जुल्किया बच्चों को जगाने के लिए आती है और वो जुआनिता को देखकर चौंक जाती है और हम लोग इस सीन में समझ जाते हैं कि अब जुल्किया को जुआनिता पे शक होने लगा है। सीन सीधा रात पे शिफ्ट होता है और हम देखते हैं ईरान को, जो उन तबेले वाले लड़कों में से दूसरा लड़का है। ईरान को वेयर हाउस में से कुछ आवाजें आती हैं और वो जाके चेक करता है। वेयर हाउस में बहुत ही ज्यादा बदबू होती है और ईरान को फर्श के नीचे एक गड्ढे के अंदर मिलती है नौकरानी की लाश, जिसे देखकर ईरान डर के भाग जाता है। ईरान गाड़ी में बैठ के माहिर को फोन लगाता है पर वो फोन नहीं उठाता और तभी जुआनिता उसकी गाड़ी के सामने आ जाती है। ईरान गाड़ी से उतर के जुआनिता को चेक करता है पर उसे कोई भी नहीं मिलता और तभी नौकरानी की लाश ईरान पे हमला कर देती है। ईरान बड़ी ही मुश्किल से नौकरानी से बच के भाग पाता है पर गाड़ी के अंदर ऑलरेडी जुआनिता बैठी हुई थी, जो ईरान का गला काट के उसे मार डालती है। थोड़ी देर बाद अब जुआनिता बच्चों के साथ बैठ के गाना गा रही होती है पर जुल्किया वहां पे आके बच्चों को अपने साथ ले जाती है, जिससे जुआनिता को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। गुस्से में जुआनिता सीधा वेयर हाउस में जाती है और माहिर जुआनिता को देख लेता है। माहिर जुआनिता के पीछे वेयर हाउस में जाता है और अंदर घुसते ही हर जगह बस खून पड़ा था। माहिर देखता है कि जुआनिता ने उसके दोस्त ईरान को मार डाला है और जुआनिता उसके दोस्त ईरान की लाश पे कुछ रिचुअल कर रही है और ये देखकर माहिर के होश उड़ जाते हैं। माहिर गलती से कुछ चीज गिरा देता है और जुआनिता को पता चल जाता है कि वेयर हाउस में कोई घुस गया है। रिचुअल छोड़ के जुआनिता अब वेयर हाउस में इधर उधर घूमने लगती है और माहिर उससे छुपता फिरता है, पर अचानक ही नौकरानी की लाश पीछे से आके माहिर को पकड़ लेती है। नौकरानी माहिर का मुंह बुरी तरीके से नोच देती है और जुआनिता माहिर का गला काट कर उसे मार डालती है। अब नेक्स्ट डे फरहान काम के सिलसिले में एक दिन के लिए घर से बाहर चले जाता है और रात के टाइम जुल्किया बच्चों के साथ अकेली होती है और उसे बाथरूम से कुछ शोर सुनाई देता है। वो जाके चेक करती है और बाथरूम में अचानक ही उसके सामने ईरान और माहिर आ जाते हैं। उन दोनों को देखकर जुल्किया बुरी तरीके से डर के भागती है पर फिर उसके सामने नौकरानी आ जाती है।
जुल्किया अब अपने बच्चों के पास डर के भागती है, पर उसके बच्चे गायब हो चुके थे। और फिर जुल्किया खिड़की से जुआनिता को देखती है जो उसके बच्चों को अपने साथ ले जा रही थी। खैर ये सब कुछ रियल में नहीं हुआ था, क्योंकि जुल्किया के बच्चे अगले ही पल वापस आ जाते हैं और इसका मतलब जुआनिता बस जुल्किया के दिमाग से खेल रही थी। और अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि जुआनिता कितनी ज्यादा खतरनाक चुड़ैल है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग, इससे पहले जुल्किया सोकर उठ पाती, जुआनिता दोनों बच्चों को अपने साथ घुमाने ले जाती है और जुल्किया कुछ भी नहीं कर पाती। वो पूरा टाइम परेशान रहती है, पर उसे अपने तबेले के वेयर हाउस पे शक होता है। जुल्किया अब वेयर हाउस के अंदर चली जाती है, जहाँ पे हर जगह खून से मंत्र लिखे हुए थे और काले जादू का सामान पड़ा हुआ था। और ये सब देखकर जुल्किया के होश उड़ जाते हैं। जुल्किया घबरा के एक गड्ढे के अंदर गिर जाती है, जिसके बाद जुल्किया बेहोश हो जाती है। सीन यहाँ से रात पे शिफ्ट होता है, जहाँ पे जुआनिता बच्चों को सही सलामत लेके वापस घर पहुंचती है और दूसरी तरफ वेयर हाउस में जुल्किया को होश आ जाता है। जुल्किया देखती है कि जिस गड्ढे में वो गिरी है, उसी गड्ढे के अंदर नौकरानी, ईरान और माहिर की लाशें भी पड़ी है। जुल्किया ये देखकर डर के चिल्लाती है और तभी वेयर हाउस में एंटर करती है जुआनिता। जुआनिता वेयर हाउस में लाशों के ऊपर एक रिचुअल करने आई थी और खुद को बचाने के लिए जुल्किया लाशों के नीचे ही छुप जाती है। रिचुअल करने के बाद जुआनिता वेयर हाउस से चली जाती है और जुल्किया गड्ढे से बाहर निकलती है। जुआनिता अब तुरंत ही दोनों बच्चों को वेयर हाउस में पकड़कर लेके आती है, पर जुल्किया एक बड़ी सी चीज से जुआनिता को मार के नीचे गिरा देती है। जुआनिता और जुल्किया में अब लड़ाई हो जाती है और जुल्किया किसी तरह अपने बच्चों को लेके वहां से भाग जाती है। वो सब लोग अब घर के अंदर जाके छुप जाते हैं और थोड़ी देर बाद जुआनिता एक कुल्हाड़ी लेके घर में एंटर करती है। जुआनिता से बचते बचते जुल्किया बच्चों को लेके एटिक में चली जाती है, पर जुआनिता वहां पे भी आ जाती है। जुआनिता एटिक में जुल्किया को ढूंढ लेती है और उस पे कुल्हाड़ी से हमला कर देती है। इस लड़ाई में जुल्किया की पीठ में कुल्हाड़ी घुस जाती है और वो एटिक से नीचे गिर जाती है। जुल्किया पूरी तरीके से खून में लथपथ हो जाती है और जुआनिता अपनी बहन के पास जाती है। जुआनिता अब जुल्किया को बोलती है कि वो उसे मारना नहीं चाहती, पर अब जुल्किया के मरने के बाद वो उसके बच्चों और पति का पूरा ख्याल रखेगी। जुआनिता अब जुल्किया का काम तमाम करने ही वाली थी, पर तभी दोनों बच्चे एटिक से जुआनिता को रोक देते हैं। बच्चों को देखते ही जुआनिता जुल्किया को छोड़कर बच्चों को पकड़ने के लिए एटिक में चली जाती है और दूसरी तरफ फरहान वापस घर पे आ जाता है। घर पे फरहान को अपनी घायल बीवी मिलती है, जिसे वो तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाने के लिए उठाता है, पर जुल्किया फरहान को रोक देती है और बताती है कि जुआनिता बच्चों को अपने साथ वेयर हाउस में ले गई है। अब वेयर हाउस में जुआनिता को दिखाते हैं, जिसने बच्चों को बांध दिया था, और फिर वो उन दोनों को लाशों के गड्ढे में रख देती है। जुआनिता पूरी तरीके से अब पागल हो चुकी थी और वो बच्चों पे मिट्टी का तेल गिराने लगती है। जुआनिता बच्चों को जलाने ही वाली थी कि तभी वहां पे आ जाता है फरहान, जो जुआनिता को रोक देता है। फरहान को देखकर जुआनिता बिल्कुल शांत हो जाती है और उसे गले लगा लेती है। फरहान जुआनिता का ध्यान भटकाता रहता है और उससे मीठी मीठी बातें करता है, और इतने में ही पीछे से आती है जुल्किया, जो चाकू से जुआनिता पे हमला कर देती है। हमले के बाद जुआनिता घायल होकर नीचे गिर जाती है और इतने में फरहान दोनों बच्चों को गड्ढे से निकाल लेता है, और वो जो लाशें थी वो बिल्कुल ज़ॉम्बी की तरह बिहेव कर रही थी। फरहान लाशों को भी गड्ढे के अंदर मार डालता है और फिर गड्ढे से निकल के उन लाशों के अंदर आग लगा देता है और लाशें जल के खाक हो जाती है। जुआनिता अब घायल हालत में खड़ी होती है, पर फरहान बच्चों और अपनी बीवी को वेयर हाउस से सुरक्षित बाहर निकाल देता है। अब इससे पहले फरहान भाग पाता, जुआनिता उसे एक आयरन रेक से स्टैब कर देती है और अपने साथ वापस अंदर ले जाती है। जुआनिता फरहान को अपने साथ मिट्टी के तेल में सना देती है और फरहान के ऊपर लेटकर आसपास आग लगा लेती है। सीन यहाँ से जुआनिता के दिमाग के अंदर जाता है, जिसमें फरहान और वो एक साथ खुश होते हैं, पर रियल लाइफ में फरहान और जुआनिता बुरी तरीके से आग में झुलस रहे थे। वेयर हाउस के बाहर अपने बच्चों को सुरक्षित करने के बाद घायल जुल्किया वापस अंदर जाती है और वो अपने पति को जलता हुआ देखकर चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है। सीन यहाँ से जाता है अगले दिन पे, जहाँ पे फायर ब्रिगेड आग को बुझा रही थी। जुल्किया और बच्चों को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था और वो तीनों अब सुरक्षित थे।
जोवानिता और फरहान के जले हुए कंकाल को हम वेयरहाउस से निकलता हुआ देख पाते हैं और वो दोनों अभी भी एक दूसरे के ऊपर लेटे हुए थे और इन द एंड हम वेयरहाउस के टॉप पर जोवानिता और फरहान की आत्मा को देख पाते हैं। मतलब जोवानिता को वो चीज़ मिल गई जो उसे चाहिए थी और मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन जुआनिता मूवी की और मुझे आशा है कि आप सभी को ये मूवी समझ आ गई होगी, जो कि बड़ी ही खौफनाक और बढ़िया मूवी थी। मैंने इतनी डरावनी मूवी काफ़ी महीनों बाद देखी है और मैं रिकमेंड जरूर करूँगा कि मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन करके 2 दिन इस मूवी का वेट करें, क्योंकि मैं हर मूवी का लिंक 2 दिन बाद प्रोवाइड कर देता हूँ। ये मूवी बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है और डरावनी है और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट जरूर करना, क्योंकि इससे हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। मेरे फेसबुक पेज का लिंक, इंस्टा का लिंक, ट्विटर का लिंक, स्नैपचैट का लिंक, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। आप लोग सब कुछ फॉलो कर लेना और मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।